हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेसफुली फॉर क्यूरियस इंस्पिरेट में स्वागत है। आइए हम प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। हम जो पार्ट ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट हम पढ़े हैं उससे संबंधित हम प्रश्न जो देखते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें जो ब्रैकेट में है, ये काले रंग के ब्रैकेट हमने बनाए हैं, ये विकल्प हैं। इन्हें इस वाक्य के शुरुआत में इन्हें सही क्रम में हमें लिखना है। ये क्या है? ये सब्जेक्ट के हिस्से हैं। सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट आपने पढ़ा है, तो वही सब उसी के बेसिस जो है ये सारे क्वेश्चन हैं, इनको हल करते हैं। इनका सही, जैसे टाल, दैट, बॉय, ये इनका सही क्रम, सीक्वेंस जो हमें लिखना है और इनको सॉल्व करना है। ठीक है। यहाँ पे ये ब्रैकेट में विकल्प हैं। जैसे यहाँ भी ये क्या है आपका, ये क्वेश्चन का हिस्सा है। इसके आगे हमें सबमिट करना है इन विकल्पों के आधार पर इनका सही सीक्वेंस करके। आइए देखते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट में डिटर्मिनर, क्वालिफायर, हेडवर्ड, एडजेक्टिव, ये सारे हिस्से होते हैं। इस सबको आपने पढ़ा है। उन सबको आइए हम उदाहरण के आधार पर देखते हैं। जैसे जैसे मिलते जाते हैं हम आपको बताते जाएंगे। ठीक है, आप भी सॉल्व करें हमारे साथ। देखिए, इज इंटेलिजेंट, इज है इंटेलिजेंट, मेधावी, तेजस्वी, बुद्धिमान, बुद्धिमान है। तो अगर ये प्रेडिकेट है और ये वर्ब है आपका इज, इसके आगे हम लगा लेते हैं प्रश्नवाचक शब्द लगा लेते हैं कौन। कौन बुद्धिमान है, कौन मेधावी है। तो इसके जवाब में आएगा यहाँ पे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का ये देखिए पार्ट दिए हुए हैं, इनका हम सही सीक्वेंस करते हैं। टाल, लंबा, ये एडजेक्टिव है, किसी की विशेषता बताना। जैसे ईमानदारी, ये जो है किसी, ये नाउन के आगे लग करके क्या करेगा, ये विशेषता बताएगा। ये आपका बॉय क्या है, हेडवर्ड है, नाउन है। दैट क्या है, डिटर्मिनर का काम करेगा। कैसे? पहले बॉय लिख लेते हैं। बॉय आपका नाउन है, ये हेडवर्ड हो जाएगा, ये हेडवर्ड। अब इसकी विशेषता, इसको क्वालिफाई करेगा। क्वालिफाई तो दोनों कर रहे हैं, टाल और दैट दोनों, लेकिन नाउन के पूर्व जो है एडजेक्टिव आएगा। एडजेक्टिव आएगा। एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो किसी नाउन के पहले लग करके उसी नाउन की, उसी संज्ञा की विशेषता बताता है। ठीक। सबसे आगे आ जाएगा दैट। आपने पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि जब किसी नाउन की, हेडवर्ड की या मेन वर्ब की विशेषता बताने वाले, व्याख्या करने वाले दो शब्द होते हैं, तो उसमें हेडवर्ड के जस्ट पहले जो शब्द आता है वो एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव के पहले आने वाला शब्द क्या होता है, डिटर्मिनर। तो इस तरह से ये दैट डिटर्मिनर हो गया, टाल एडजेक्टिव हो गया, बॉय क्या हो गया, हेडवर्ड हो गया। अगला वाक्य देखते हैं। ड्रैंक द वाटर, पानी पिया। ड्रैंक देखिए ड्रिंक का पास्ट फॉर्म है। ड्रिंक मीन्स पानी पीना, ड्रैंक, ड्रिंक मीन्स पीना कोई चीज़। ड्रैंक इसका पास्ट फॉर्म है पी लिया। द वाटर, पानी, पानी पी लिया। कौन पानी पी लिया? कौन लगाकर शब्द, हम कौन शब्द लगा करके अगर प्रश्न करते हैं तो उसके स्थान पे क्या, उसके उत्तर में क्या आएगा, सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट के हिस्से हैं, ब्रैकेट में आपको दिख रहे हैं। इनको सही क्रम में करते हैं। देखिए, क्लीवर है, क्रो है, द है। तो आपको क्रो, ये हेडवर्ड दिख रहा है, ये नाउन दिख रहा है, ये हेडवर्ड होगा। तो क्रो को यहाँ हम पहले नोट कर लेते हैं। क्रो हो गया। क्रो के आगे आपका आएगा एडजेक्टिव। ठीक है, क्यों आएगा? क्योंकि एडजेक्टिव जो है किसी नाउन के पहले लग करके उसकी विशेषता बताता है, उसको क्वालिफाई करता है। अब सबसे आगे आ जाएगा आर्टिकल द। ठीक है, ये डिटर्मिनर हो जाएगा, ये भी डिनोट कर रहा है क्रो को। ठीक है, तो ये हेडवर्ड क्रो हो गया, क्लीवर एडजेक्टिव हो गया, और ये द क्या हो गया, डिटर्मिनर हो गया। ठीक है ये क्वालिफायर, ये दोनों क्वालिफायर हैं, लेकिन क्वालिफायर का क्या ये पार्ट है, ये डिटर्मिनर है और ये एडजेक्टिव है। अगला उदाहरण देखते हैं। कम टू द स्कूल डेली। कम टू स्कूल डेली, कम्स टू स्कूल डेली। कम्स आता है टू स्कूल, स्कूल को, डेली प्रतिदिन। स्कूल प्रतिदिन आता है, विद्यालय को प्रतिदिन आता है। कौन प्रतिदिन आता है स्कूल को?
हम प्रश्न करेंगे इसके आगे क्वेश्चन वर्ड लगा करके कौन स्कूल प्रतिदिन आता है? बॉय। देखिए विकल्प दिए हुए हैं आपके, ऑप्शंस इसमें दिए हैं, बॉय, दिस, यंग। ये जो है आपके आंसर हैं, इनको सही क्रम में हम करते हैं। तो ये बॉय आपका क्या है? नाउन है, ये हेडवर्ड हो जाएगा, तो यहाँ पे बॉय आ जाएगा। और बॉय के आगे आएगा आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? यंग। यंग मीन्स छोटा। और दिस आ जाएगा, ये डिटरमिनर हो जाएगा। ठीक। अगला वाक्य है हेल्प्ड मी, सहायता किया, मेरी सहायता किया। हेल्प्ड सहायता किया, मी मीन्स मेरा, मेरी सहायता किया। मेरी सहायता कौन किया? तो ये प्रेडिकेट है। ये जो है आपके दिख रहे हैं ये सारे प्रेडिकेट हैं, हमें सब्जेक्ट ही भरने हैं। ये जो आपको ब्रैकेट में दिख रहे हैं ये सब्जेक्ट के पार्ट हैं, इनको सही सीक्वेंस में करके हमें लिखना है। तो देखिए रीच है, ए है, मैन है। तो यहाँ पे मैन नाउन है, ये मेन वर्ड हो गया। ठीक है। और इसके आगे आएगा रीच, ये एडजेक्टिव है। और ए ये हो जाएगा डिटरमिनर। ए रीच मैन हेल्प्ड मी, एक धनवान व्यक्ति मेरी सहायता किया, एक धनी व्यक्ति ने मेरी सहायता किया। अगला वाक्य देखते हैं, ओबे द रूल्स ऑफ द गेम। ओबे मीन्स पालन करना, उसको अनुसरण करना। द रूल्स नियमों का, ऑफ द गेम खेल के। इसके आपके जो है ब्रैकेट में दिया हुआ आंसर है जिन्हें हमें सही करके लिखना है। प्लेयर्स है खिलाड़ी, ऑल मीन्स सभी। तो प्लेयर्स आपका नाउन है, इसलिए ये हेडवर्ड हो जाएगा, प्लेयर्स हो गया। और उसके आगे आ जाएगा, ये क्या है? क्वालिफायर हो जाएगा आपका क्या? ऑल प्लेयर्स ओबे द रूल्स ऑफ द गेम। सभी खिलाड़ी खेल के नियमों का पालन करते हैं। कौन सभी नियमों का पालन करते हैं? सभी खिलाड़ी। ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन वर्ड लगा देने के बाद जो है, जो प्रेडिकेट के आगे जो क्वेश्चन वर्ड लगा करके प्रश्न करने पे जो जवाब आता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। अगला देखते हैं क्वारल्ड। क्वारल्ड मीन्स होता है झगड़ा करना, लड़ाई करना। क्वारल्ड झगड़ा किए, लड़ाई किए। कौन लड़ाई किए? तो आइए हम देखते हैं कौन लड़ाई किए। नाटी शरारती, बॉयज लड़के, सम कुछ। तो बॉयज आपका हेडवर्ड हो गया, बॉयज हेडवर्ड हो गया। और नाटी क्या है? एडजेक्टिव है, तो नॉटी हम यहाँ लिख देते हैं, नॉटी। और सम हो जाएगा आपका डिटरमिनर। अगला वाक्य देखते हैं, हैव अराइव्ड आ चुके। हैव अराइव्ड आ चुके, कौन आ चुके हैं? ऑल सभी, फ्रेंड्स मित्र, माई मेरे। फ्रेंड्स देखिए हेडवर्ड है, तो फ्रेंड्स हम यहाँ लिख लेते हैं, फ्रेंड्स। ठीक। और क्या है? ऑल यहाँ हो जाएगा। और माई जो है आपका सबसे आगे लग जाएगा। माई ऑल फ्रेंड्स हैव कम, मेरे सभी मित्र आ चुके हैं। फ्रेंड्स आपका हेडवर्ड हो गया। ऑल जो है मेरे सभी मित्रों की विशेषता बताई जा रही है कि मेरे सभी मित्र आ चुके हैं, ये एडजेक्टिव हो गया। माई जो है क्या हो गया? पोसेसिव प्रोनाउन हो गया। आगे ये डिटरमिनर माई। ऑल क्या है? एडजेक्टिव है। फ्रेंड्स हेडवर्ड है, मेन वर्ड है क्योंकि ये नाउन है। अगला देखते हैं, फाइट फॉर देयर कंट्री। फाइट लड़ाई करते हैं, फॉर के लिए, देयर मीन्स उनके, अपने, कंट्री देश, अपने देश के लिए लड़ते हैं। कौन अपने देश के लिए लड़ते हैं? तो देखते हैं कौन है। सोल्जर्स मीन्स सिपाही, ब्रेव बहादुर। सोल्जर्स देखिए नाउन है, सोल्जर्स नाउन है तो हमें ये हेडवर्ड हो जाएगा। ठीक है। सोल्जर्स। ब्रेव मीन्स बहादुर सिपाही अपने देश के लिए लड़ते हैं। अगला वाक्य है, वाज स्टैंडिंग अंडर द ट्री। वाज स्टैंडिंग अंडर द ट्री। वाज मीन्स थी। ठीक है। स्टैंडिंग खड़ा हुआ, अंडर नीचे, द ट्री पेड़ के।
वो पेड़ के नीचे खड़ा था या पेड़ के नीचे खड़ी थी। कौन कौन खड़ा था? देखिए इसमें है फॉक्स, ए क्लेवर। फॉक्स देखिए क्या है, फॉक्स मीन्स होता है लोमड़ी। फॉक्स नाउन है, ये हेडवर्ड हो जाएगा। क्लेवर एडजेक्टिव है, तो ये हेडवर्ड के आगे आ जाएगा, ये हेडवर्ड के आगे लग जाएगा क्लेवर। ठीक है, आर्टिकल ए आया है, ये आपका हो जाएगा डिटर्मिनर। ए क्लेवर फॉक्स वाज स्टैंडिंग अंडर द ट्री। एक चतुर लोमड़ी पेड़ के नीचे खड़ी थी। अगला वाक्य है आर फ्लाइंग इन द स्काई। आर हैं फ्लाइंग उड़ रहे, इन द स्काई आसमान में उड़ रहे हैं। इस वर्ब के आगे हम कौन लगा कर प्रश्न करते हैं? ये प्रेडिकेट वाले हिस्से के में जो वर्ब है उसके आगे कौन लगा करके प्रश्न करते हैं। तो कौन आसमान में उड़ रहे हैं? बर्ड्स, चिड़िया। सम कुछ, वाइट मीन्स सफ़ेद, कुछ सफ़ेद चिड़िया। तो बर्ड्स नाउन है, ये आपका ये हेडवर्ड हो जाएगा बर्ड्स। और वाइट, वाइट ये एडजेक्टिव है, सफ़ेद चिड़ियों की बात हो रही है, वाइट। ठीक, और सम क्या हो गया? ये डिटर्मिनर हो जाएगा। ठीक, अगला वाक्य देखते हैं। टॉट पढ़ाते थे। मी मीन्स मुझे, इंग्लिश मीन्स इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पढ़ाते थे। तो टॉट ये वर्ब है, इसके आगे कौन लगा करके प्रश्न करते हैं? कौन मुझे इंग्लिश पढ़ाते थे? तो ये यहाँ पे आपका सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट का जो इसमें दिए गए हैं ऑप्शंस, इसको हम सही सीक्वेंस में करते हैं। तो टीचर, ओल्ड एंड टीचर, इसमें नाउन कौन, हेडवर्ड कौन दिख रहा है? पहले हम यही देखेंगे। तो हेडवर्ड आपका टीचर दिख रहे हैं, तो टीचर लिख लेते हैं, टीचर। अब ये हेडवर्ड हो गया। इसको देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ दो वर्ड हैं, इसको क्वालिफाई करने वाले, इसकी विशेषता व्याख्या बताने वाले। तो ओल्ड जो है आपका एडजेक्टिव है, ओल्ड एडजेक्टिव हो गया। एन आर्टिकल है, तो एन क्या होगा? डिटर्मिनर। एन डिटर्मिनर हो गया, ओल्ड एडजेक्टिव हो गया, टीचर जो है मेन वर्ड हो गया। टॉट मी इंग्लिश, एक वृद्ध अध्यापक मुझे इंग्लिश पढ़ाते थे, मुझे अंग्रेजी पढ़ाते थे। अगला है कम टू मी, केम टू मी। केम मीन्स आई, कम जो है प्रेजेंट फॉर्म होता है, मेन फॉर्म होता है। केम क्या है? पास्ट फॉर्म है। आई टू मी, मेरे पास आई। कौन? देखिए इसमें देखिए विकल्प दिया गया है गर्ल, यंग, ए। गर्ल देखिए लड़की है, नाउन है, ये आपका हेडवर्ड हो जाएगा। तो हम हेडवर्ड को पहले लिख लेते हैं, फिर हेडवर्ड के पूर्व जो है एडजेक्टिव लिखा जाता है। तो यंग है, यंग छोटी, यंग मीन्स छोटी। और उस एडजेक्टिव के पहले आएगा आर्टिकल जो डिटर्मिनर का कार्य करेगा। ए यंग गर्ल केम टू मी, एक छोटी लड़की मेरे पास आई। अगला वाक्य है आर वेरी स्वीट। आर हैं, वेरी मीन्स बहुत, स्वीट मीन्स मीठे, बहुत मीठे हैं। कौन बहुत मीठे हैं? हम इस वर्ब के आगे कौन लगा कर प्रश्न करते हैं, कौन बहुत मीठे हैं? तो इसमें विकल्प है येलो पीला, दोस वे, मैंगोस आम। मैंगोज क्या है? ये नाउन है, ये आपका हेडवर्ड हो जाएगा। तो मैंगोज को हम यहाँ लिख लेते हैं मैंगोज। ओके, और मैंगोज के पूर्व आएगा एडजेक्टिव येलो, येलो मीन्स पीला। दोज ये आर्टिकल हो जाएगा। ठीक है, ये प्रोनाउन है। तो दोज येलो मैंगोज, वे पीले आम बहुत मीठे हैं, वे पीले आम बहुत मीठे हैं। आइए अगले उदाहरण पर चलते हैं, एग्जाम्पल पर चलते हैं। देखिए क्या है, गिव मच मिल्क। गिव देती है, मच मीन्स अधिक, मिल्क मीन्स दूध, अधिक दूध देती हैं। इसमें देखिए आपके ऑप्शन है काऊ, दिस, रेड। इनको सही सीक्वेंस में किया जाए तो इसे देखिए काऊ दिख रहा है आपका नाउन, ये आपका हेडवर्ड हो जाएगा काऊ, काऊ। ठीक, आगे देखिए इसके रेड है, रेड एडजेक्टिव है, तो ये हो जाएगा इसका इस काऊ से पहले, मेन वर्ड से पहले। और दीज क्या है? ये आपका डिटर्मिनर का
कार्य करेगा। दीज रेड काउ, ये लाल गायें, गिव देती हैं, मच मीन्स अधिक, मिल्क दूध, ये काली गायें अधिक दूध देती हैं। अगला उदाहरण है आपका स्लेप्ट बाय द रोड साइड। स्लेप्ट मीन्स सो गया, बाय मीन्स से, पास, द रोड साइड सड़क के किनारे, सड़क के किनारे सो गया। कौन सो गया? स्लेप्ट वर्ब है, इसके पहले कौन लगा करके हम प्रश्न करते हैं तो आपका सब्जेक्ट मिलता है। तो सब्जेक्ट के पार्ट देखिए ये दिए हुए हैं, हम इन पार्टों को सही क्रम में आइए इस वाक्य में लिखें। तो इसमें देखिए क्या है, बॉय, बॉय मीन्स लड़का, ये नाउन है, ये आपका हेडवर्ड हो जाएगा। द देखिए आर्टिकल है ये, और इसको क्वालिफाई करेगा, इसकी व्याख्या करेगा। पुअर गरीब, ये एडजेक्टिव है, ये भी क्वालिफाई करेगा। यहाँ पे दो वर्ड हैं तो इसमें सबसे पहले हम हेड वर्ड लिख लेंगे बॉय। बॉय नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव आएगा तो एडजेक्टिव को लिख लेते हैं पुअर, और सबसे आगे कौन आएगा? आर्टिकल द आएगा। ये डिटर्मिनर का कार्य किया, ये एडजेक्टिव है, और ये क्या है? हेडवर्ड है। द पुअर बॉय, गरीब लड़का, निर्धन लड़का, स्लेप्ट सो गया बाय द रोड साइड, रोड के किनारे। निर्धन लड़का, गरीब लड़का रोड के किनारे सो गया, सड़क के किनारे सो गया। अगला वाक्य है आपका वर्क्स इन इंदौर। वर्क्स मीन्स कार्य करता है, इन मीन्स में, इंदौर, इंदौर जगह है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश का एक जिला है इंदौर। तो इसमें देखिए वर्क्स कार्य करता है, इन मीन्स में, इंदौर मीन्स इंदौर में। तो कौन इंदौर में कार्य करता है? यहाँ पे देखिए विकल्प हैं, ब्रदर भाई, एल्डर बड़ा, माई मीन्स मेरा। ब्रदर देखिए आपका क्या हो जाएगा? भाई नाउन हो जाएगा, हेड वर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे ब्रदर लिख लेते हैं, ब्रदर। उसके आगे आएगा एडजेक्टिव एल्डर, एल्डर आ गया, और सबसे आगे आ जाएगा पोसेसिव प्रोनाउन माई, माई एल्डर ब्रदर, मेरा बड़ा भाई वर्क्स कार्य करता है इन इंदौर, इंदौर में, मेरा बड़ा भाई इंदौर में कार्य करता है। अगला वाक्य है डायड इन द एक्सीडेंट। डायड मर गया, इन में, द एक्सीडेंट दुर्घटना में, दुर्घटना में मर गया। कौन दुर्घटना में मर गया? ए दिया है, मैन दिया है, ब्लाइंड दिया है। तो मैन आपका हेडवर्ड हो जाएगा, ये नाउन है, ये हेडवर्ड हो जाएगा। ब्लाइंड अंधा है, ब्लाइंड अंधा है, और ए आर्टिकल है, ये आपका, ये ब्लाइंड एडजेक्टिव है, ए क्या आर्टिकल है, ये डिटर्मिनर है। क्वालिफायर ए ब्लाइंड है, ठीक है। क्वालिफायर, क्वालिफाई तो ये मैन को दोनों कर रहे हैं। ए आर्टिकल ये डिटर्मिनर हो जाएगा, एडजेक्टिव है ये भी, ये डिटर्मिनर है, ये क्वालिफायर के दोनों, ये एडजेक्टिव। ये देखिए क्वालिफायर, ये पूरा क्वालिफायर है, इसमें ये आर्टिकल डिटर्मिनर हो जाएगा, और ये ब्लाइंड क्या है? एडजेक्टिव हो जाएगा। अगला वाक्य देखते हैं, इज रिस्पेक्टेड एवरीवेयर। इज है रिस्पेक्टेड, सम्मान किया जाता है, सम्मान पाते हैं, एवरीवेयर हर जगह, हर जगह सम्मान पाते हैं। कौन हर जगह सम्मान पाते हैं? तो देखिए मैन आदमी, ऑनेस्ट ईमानदार, एन एक, मैन यहाँ हो जाएगा मेन वर्ड, मेन वर्ड हो जाएगा मैन। ऑनेस्ट क्या हो जाएगा? ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, और एन हो जाएगा डिटर्मिनर। एन ऑनेस्ट मैन इज रिस्पेक्टेड एवरीवेयर। एक ईमानदार आदमी हर जगह सम्मान पाता है, हर जगह सम्मान किया जाता है। अगला आपका सेंटेंस है कुड नॉट गेट सक्सेस। कुड नॉट गेट सक्सेस, कुड नॉट गेट नहीं प्राप्त कर सके, सक्सेस, सक्सेस मीन्स सफलता, सफलता नहीं प्राप्त कर सके। कौन सफलता नहीं प्राप्त कर सकते? देखिए कर सके विकल्प क्या है? वीक, सम, बॉयज़। बॉय देखिए आपका हेडवर्ड हो गया, तो हम बॉयज़ को लिख लेते हैं हेडवर्ड। ये नाउन है, हेडवर्ड इसको कहिए या मेन वर्ड कहिए, ये सब्जेक्ट का हेडवर्ड है। और वीक कमज़ोर, ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ये एडजेक्टिव ये नाउन से पहले आएगा, और नाउन से पहले आकर के इसकी विशेषता बताएगा। सम जो है आपका क्या हो गया? ये डिटर्मिनर हो गया।
आगे देखते हैं, इज़ अराइविंग शॉर्टली। इज़ है अराइविंग, आ रही, पहुंच रही, शॉर्टली थोड़ी देर में। इज है अराइविंग, पहुंच रही या आ रही, शॉर्टली मीन्स थोड़ी देर में। देखिए विकल्प, कौन थोड़ी देर में आ रही है या आ रहा है, विकल्प दिया है ट्रेन, अप, द। ट्रेन मीन्स रेलगाड़ी, अप मीन्स आने वाली। जैसे आप लखनऊ स्टेशन पे खड़े हैं तो वहाँ पे कोई किसी गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं जो आगरा से चल कर के आ रही है। तो जो आगरा से चल कर के आप लखनऊ स्टेशन पे हैं, उस स्टेशन लखनऊ पे आ रही है आगरा से, तो वह आने वाली है, तो उसे अप ट्रेन कहा जाता है। अगर कोई ट्रेन लखनऊ से आगरा को जा रही है और आप लखनऊ स्टेशन पे ही हैं, तो वह डाउन ट्रेन कही जाती है कि डाउन ट्रेन जाने वाली है। यहाँ पे ये ट्रेन मीन्स ट्रेन हो जाएगा, अप मीन्स आने वाली हो जाएगा, द तो आर्टिकल है, तो ट्रेन क्या हो जाएगा आपका, मेन वर्ड हो जाएगा, मेन वर्ड हो जाएगा। और अप आपका विशेषता हो गई, एडजेक्टिव हो गया कि वो आने वाली ही ट्रेन की बात हो रही है, जो ट्रेन आ रही है। द आपका डिटर्मिनर हो गया, द अप ट्रेन इज अराइविंग शॉर्टली। जो आने वाली रेलगाड़ी है वो थोड़ी देर में ही आ रही है या थोड़ी देर में पहुंच रही है। तो ये जो है आपका पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट के बेसिस जो था, ये आपका प्रैक्टिस सेट था, आपने किया। आप इसका शॉर्ट जो है नोट ज़रूर बनाइए, ठीक है। आप इसका नोट बनाएं और स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका नोट बनाने में मदद मिलेगी। और जो रूल्स आपने पढ़े हैं, मैंने आपको पढ़ाए हैं, वो आप उसको रिपीट करिए, क्योंकि पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी है किसी चीज़ का रिवीजन, रिपीटेशन जब तक नहीं होगा तब तक पढ़ने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। कोई चीज़ कठिन लगे तब भी उसको बार बार देखेंगे आप, तो वो आसान हो जाएगी। कोई रास्ता रहता है बहुत कठिन रहता है जाने में पहली बार में, लेकिन जब उसी रास्ते से आप प्रतिदिन हर दिन गुजरने लगते हैं तो वो रास्ता बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। आपके दिमाग में उसमें कितने मोड़ हैं, कितने जो है खंभे हैं, कितनी लाइट्स हैं, सब सारी जानकारी धीरे धीरे हो जाती है। उसी तरह से कितना भी आपको कठिन नियम लगे, रूल्स लगे, उसको अगर आप बार बार देख रहे हैं बिना दिमाग पे लोड लिए, तो आप उसको अच्छी तरह जान जाएंगे, स्वतः जान जाएंगे। और उसके साथ साथ अभ्यास प्रश्न भी करें। जो प्रैक्टिस सेट है आपकी बुक्स में होगा, आपके पास भी ग्रामर की बुक होगी, उसको आप सॉल्व करें, बेहतर से बेहतर आप होते चले जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर जो है अगले वीडियो में हम नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।